ही बड़ी प्यार भरा नमस्कार सभी को। व्हाट अ ग्रेट मॉर्निंग और इतना इंथुसियास्टिक और बहुत ही बढ़िया लग रहा है और सबको बढ़िया लगेगा, मुझे पता है। तो यहाँ पर हम लोग मेरे हस्बैंड को बुलाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू माय क्राउड। हैप्पी मॉर्निंग, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सो व्हाट अ ग्रेट वे टू किक स्टार्ट द डे। ये एक जो घंटा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने आप में, तो उसका डेफिनेटली हमें रिटर्न्स मिलेगा और हमारा जो आने वाला जो दिन है, आज का जो दिन है, वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आपका सबका स्वागत है। और आज मैं 3C के बारे में बात करूंगा। 3C मतलब जिससे हमारे जीवन का सूत्र यानी कि लाइफ फिलॉसफी आपको समझ में आने की मतलब इजी होगा और डेफिनेटली उसका हमें सबको उपयोग होगा। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि यू नीड टू इमेजिन अ ट्री। एक पेड़, एक वृक्ष को हम देखते हैं तो वो जो पेड़ होता है उसमें क्या होता है, उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 3 मेन पार्ट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं उसके रूट्स जो दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद में होता है ट्रंक, यानी कि उसका जो मेन जो ट्रंक होता है, और उसके बाद में जो होता है उसका जो क्राउन, क्राउन यानी कि ऊपर का हिस्सा। तो अभी दोस्तों इसमें कैसा है कि जो मैं 3C के जो बारे में बात कर रहा था, वो नंबर 1 C है कनेक्शन, दूसरा है कल्टीवेशन और तीसरा है कंट्रीब्यूशन। सो कनेक्शन, कल्टीवेशन एंड कंट्रीब्यूशन, ये क्या जीवन सूत्र है? लेट अस अंडरस्टैंड। सो जो पेड़ का जो हिस्सा जो जमीन के अंदर है, जो रूट्स है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, अगर वो अच्छे से कनेक्टेड रहेंगे जमीन में, डीप रूटेड रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, तो वो पेड़ को उतनी स्ट्रेंथ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम, हमारा जो जीवन है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, हमारे जो वैल्यूज है, हमारे वो अगर स्ट्रांग है, डीप रूटेड है, तो हमारा लाइफ उतना ही स्ट्रांग रहेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंटली किसी पेड़ की तरह हमारे वैल्यूज भी डीप रूटेड होंगे, क्योंकि कोई भी साइक्लोन आएगा, हरिकेन आएगा या कोई जोर से हवा चलेगी, वो पेड़ डगमगाएगा नहीं। हम देखते हैं कि बहुत सारा जोर से हवा आने के बाद या ये सब होने के बाद कई बार पेड़ उखड़ जाते हैं। सो ये ना, कुछ कुछ सभी पेड़ नहीं उखड़ते, लेकिन कुछ पेड़ जरूर डीप मतलब अपरूट हो जाते हैं। सो इसीलिए हमें, अगर हमारे जो रूट्स अगर स्ट्रांग है, हमारा बिलीफ सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है, जो ये ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, जो ये विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, ये जो डिवाइन पावर को जो कनेक्ट करने की जो बात करते हैं, उसके बारे में हमें बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा अपने ऊपर का जो फेथ लेवल है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो व्यवसाय कर रहे हैं, हमारी जो टीम है, हमारे जो प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हमारा एक स्ट्रांग फेथ होना चाहिए। सो दैट इज वन विच इज कॉल्ड एज अ कनेक्शन। दूसरा पार्ट आता है जो ट्रंक, जो हमें दिखता है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली जो ट्रंक है, जो हमारे और आपके जीवन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, जो फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। क्योंकि आपका जो जीवन है, ये 2 चीजों के ऊपर बहुत ही निर्भर करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है और आपके इमोशंस, हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ डू यू डील विद दैट। क्योंकि इमोशंस की वजह से, किसी राइटर ने कहा है कि यू कैन मेक हेवन आउट ऑफ हेल और हेल आउट ऑफ हेवन, मतलब इमोशंस की वजह से, सोच की वजह से। सो वेरी इंपॉर्टेंटली हमें इमोशंस को कंट्रोल रखना है। ऐसा है कि नहीं कि हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो हम इमोशंस का किसी और को दे दे। अगर इन्होंने मुझे अच्छा कहा तो मैं खुश हो जाता हूँ, अगर इन्होंने मुझे बुरा कहा तो मैं नाखुश हो जाता हूँ, मैं नाराज हो जाता हूँ। मतलब ऐसा ही हो गया कि जैसे कि एग्जाम में अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो खुश हो जाता है, अगर वो फेल हो जाता है तो वो रोते बैठता है। सो इस तरह से हमें अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी और को देना नहीं है, वो हमारे हाथ में रखना है। सो यू नीड टू नो दैट कि आई नीड टू कंट्रोल माय इमोशंस। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, और दूसरी चीज है फिजिकल फिटनेस। जो अच्छा डाइट करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, ये सारी जो चीजें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें फिजिकली और इमोशनली
फिट रखते हैं। सो अगर आप फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग है, किसी वजह से आपको क्योंकि हैविंग अ गुड हेल्थ और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हम अपने गोल के लिए, हम अपने ड्रीम के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी के हम किसी चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं है, हम अपना काम खुद कर रहे हैं, हम सारी चीजें खुद कर रहे हैं। तो ऐसा हेल्थ होना चाहिए, इमोशंस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और तीसरी चीज होती है क्राउन। क्राउन यानी कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, राइट। सो ये जो सारी चीजें हैं, दिस इज द एक्चुअली कंट्रीब्यूशन जो आपने अपने जीवन में, जीवन सूत्र के अनुसार, लाइफ फिलॉसफी के अनुसार आपने जो काम किया, उसके अनुसार जब आप सक्सेस पाओगे। क्योंकि सक्सेस जो क्या है कि आपने अच्छा नाम कमा लिया, अच्छा लोगों को हेल्प करते हैं आप, वी हेल्प पीपल टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। हमारे बिजनेस का सार ये है कि हमारा जो बिजनेस का सूत्र है, हम लोगों को मदद करते हैं। तो आपने कितने ज्यादा लोगों के लाइफ में डिफरेंस लाया, कितने ज्यादा लोगों को हेल्प किया, कितने ज्यादा लोगों को अपने ड्रीम्स को पूरा करने में मदद की। तो इसके ऊपर आपका जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि आप क्या देते हैं, व्हाट यू गिव, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, सो इसमें हमें जो देखना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि जो पैसा है, जो नेम, फेम, रिकॉग्निशन, आपके जो पोजीशन से, आपके जो मटेरियलिस्टिक गोल है, वो सारे दिखते हैं। लेकिन जो अनसीन है, जो फाउंडेशन है, जो रूट्स है, इट इज नॉट सीन। सो हमें जो, वी हैव टू वर्क मोर विच इज नॉट सीन। इफ यू वर्क मोर ऑन अनसीन, आपका जो सीन है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो दिखाई देने वाला जो पोर्शन है, वो बहुत ही बढ़िया होगा। आपकी लाइफ में आप बहुत ही कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग यू अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू। थैंक यू सर।